Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे जई साहब हैं और इन्होंने ये गुंडे बुलाए हैं सिरसा में, ये गाड़ी नंबर है और ये 2 गुंडे बुलाए हैं इन्होंने यहाँ पे, और ये जई के कहने पर ये गुंडे यहाँ पर आए हैं लड़ाई करने के लिए। सारी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, सारे लोग मौजूद हैं। ये हमारे जई हैं ठाकुर जिन्होंने गुंडे बुलाए हैं। मामला हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे परमानेंट डिस्कनेक्शन के। राम कॉलोनी में 2 कनेक्शन थे, एक परशुराम के नाम से था और एक सूरज भान के नाम से था जी। ठीक है, 1.5 बजे एक हफ्ता पहले मेरा स्टाफ इनको कह के आया, चलो ये कहते 5-6 दिन में भर देंगे। उसके बाद आज स्टाफ 1:30 बजे गए और उनको इनके जो क्या नाम था गुरराज खट्टर ने उसको कापा निकालनी मारने के लिए दौड़ा, वो जान छुड़ा के अपनी आए। उसके बाद मैं ऑफिस में नहीं थी, लंच करने गई थी। मैंने कहा एक बार आ जाओ तुम, लंच करो फिर चलते हैं। फिर मैंने एचएन सर से बात की, एसडीओ सर से बात की, कहते मैडम बड़ी गाड़ी लेके जाओ, इनका कनेक्शन ऊपर से कटवाओ। जब हम मौके पे गए तो वहाँ पे इन्होंने अपने मीटर को ताला लगा लिया था, ताला लगा रखा था, वो हमारे पास प्रूफ है। इतने में ये हाथापाई करने में उतर आए और कहने लग गया मैं भाजपा का नेता हूँ और ये क्या कर सकती है, कोठी में जाके कनेक्शन काट। मैंने कहा भाई साहब मैं सरकारी काम कर रही हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं, मेरे को ऑफिसरों ने भेजा है उसी के कारण है। 10 बार कनेक्शन के लिए बोल चुके हैं। क्या सफ़ेद कपड़े डालने छोड़ दूंगा, तेरे को नौकरी करनी सिखा दूंगा, ठीक है जी। और रंजीत की कोठी में अभी तेरे को फोन आएगा, तू रह नहीं सकेगी यहाँ पे। तो मैडम अब आपने थाने में क्या कार्रवाई करी है? थाने में हमने एप्लीकेशन दे दी है जी। और उसके बाद हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी, मैंने अपने घर से गाड़ी मंगवाई। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा भांजा मेरे पास रहता है और इवन वो बिजली बोर्ड में ही जॉब करता है, ये नहीं है वो प्राइवेट है। बिजली बोर्ड में से 4 महीने से वो जॉब कर रहा है और उसको भी इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए, कहते तूने घर से बंदे बुलाए। मान जई को थप्पड़ मारे। जब हम रिकॉर्डिंग करने लगे तो इन्होंने मान जई का फोन अभी भी इनके पास है। ये अपनी पावर की धौंस दिखाते हैं, हमने क्या लेना देना, हम एक सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ नहीं है, हमने कोई घर का काम नहीं कर रहे हैं। 1,22,000 रुपये इनका बिल पेंडिंग है। दूसरा सूरज भान के नाम से इनका 27,000 पेंडिंग है। मैडम आपने पहले कोई नोटिस वगैरह भी दिया है? नोटिस पीडीसी और परमानेंट डिस्कनेक्शन के ऑर्डर एसडीओ सर ने, एक्शन सर ने परसों मेरी मीटिंग ली थी। 1 लाख से ऊपर, 50,000 से ऊपर जी। और इनका एक भूपेंद्र है, वो वीडियो बनाने लग गया, मेरे को मारने को दौड़ा। मान जी को तो 2 थप्पड़ मार ही दिए और मेरे को भी मारने लगे। राजेंद्र शर्मा जी आगे आगे, नहीं तो ये जो खट्टर फैमिली पूरी है ये मेरे पे हाथ उठाते और मार भी देते जी। हाँ मैडम पूरा नाम क्या आपका? मौके पे अगर मैं पुलिस ना बुलाती तो ये मेरे को निकलने ना देते वहाँ से। मैडम कितने बजे की ये घटना है? ये 1:30 बजे तो मेरे पास मैसेज आया था, ये है 3-4 बजे के करीब की है। मैडम पूरा नाम क्या आपका? मेरा कमलेश कौर जेई, बिंदरमान जेई, सुभाष फोरमैन। कम से कम 11 बंदे गए थे, सबसे इन्होंने मिसबिहेव किया और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे अपनी जान बचा के आए हैं। और इन्होंने अपने साइड पे बंदे भी बुला रखे थे और ऊपर से इतनी गाली गलौच और क्या सफ़ेद कपड़े डालने छोड़ दूंगा मैडम अगर तू यहाँ रहेगी, मेरी ये बात ऊपर तक पहुँचाना। आज लगभग 2 बजे इनके 4 कर्मचारी, बिजली महकमे के 4 कर्मचारी वहाँ पर आए। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था और जो मीटर परशुराम के नाम से लगा हुआ है उनके घर वालों में जो उनकी घरवाली थी विनोद कुमारी व शालू कुमारी, उन्होंने देखा कि बाहर ये 4 कर्मचारी मीटर के साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर पे हमारे पति जो हैं नहीं हैं, लेकिन वो 4 कर्मचारी जो हैं उन पर उबाड़ा हो गए और उनके साथ ही मार पीट धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाबत एक दरखास्त थाने के अंदर पहले से ही दी हुई थी। उसके पश्चात ये 4 कर्मचारी जो है वापस गए और जाते हुए धमकी दे गए कि आज तुम्हारा मीटर भी पढ़ेंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस बाबत 4 कर्मचारी जब वापस गए तो जई जो थी मनदीप बेदी, जो अपने आप को एक गुंडा मानती है और शहर के अंदर पहले से भी कई ऐसी घटनाओं में स्लिप्त हो चुकी है, उन्होंने वहाँ पर मौके पर जो दोबारा आए और पुलिस की गाड़ियाँ साथ लेकर आई। उन बिल पेंडिंग उसके बारे में कोर्ट के अंदर माननीय न्यायालय के अंदर वाद चल रहा था और उस वाद के अंदर जो बिल पेंडिंग बता रहे हैं वो हमेशा से ही इन्होंने इनके साथ दुश्मनी लेते हुए बिना मीटर के बिल के सिर्फ एवरेज बिल देकर एक बहुत बड़ा बिल जो है इनके हाथ में थमा दिया, जो कानूनन भी गलत है और कानून के देश की उल्लंघना भी है। सर ये बताता है कि आपके भाई गुरराज खट्टर ने कोई मिसबिहेव किया मैडम के साथ?
ऐसा कोई भी मिसबिहेव गुरराज खट्टर ने नहीं किया, बल्कि मनदीप बेदी जो जई है उसने अपने पर्सनल गुंडे बुलाए, जिसकी वीडियो हमारे पास बनी हुई है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पुलिस के सामने ये सारी वारदात घटित हुई और उन्होंने वहाँ पर भी इसको गुरराज खट्टर को मारने की धमकियाँ दी और उनके हाथ में एक के हाथ में तो कापा था और पूरे लेंस थे, हथियारों से लेंस थे। उसके बाद आज भी जब हमने यहाँ देखा, आप भी यहाँ सामने खड़े थे कि वो पूरे यहाँ भी अंदर आके गुरराज खट्टर को जान से मारने की धमकी थाने के अंदर दे के गए हैं। और ये जो सरासर जो हो रहा है, ये सिर्फ मनदीप बेदी जो है अपने गुंडों को बुलाकर और मनदीप बेदी ने पूरे मोहल्ले के सामने जब इस बात का विरोध गुरराज खट्टर और प्रेम खट्टर जो इस घर का मालिक है उसने किया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे चिट्टे कपड़े उतरवा दूंगी, मैं सीएम को क्या समझती हूँ, मैं भाजपा को क्या समझती, ऐसी घृणित बातें और गालियों के साथ जो है उन्होंने इसका व्यवहार किया। अब सर क्या कार्रवाई हुई है? हमने भी अपनी दरखास्त, जिसके अंदर सारा विवरण जो मैंने आपको बताया है, इसके बाद हमने सिविल लाइन थाना के अंदर दी है और हम ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये बिजली बोर्ड है, ये इस तरह की गुंडागर्दी करते हुए सारे प्रदेश और देश के अंदर जो है, सारे हरियाणा के अंदर, जिले के अंदर ऐसा कार्य दोबारा से ना करे। रंजीत सिंह का दबाव दिया गया, कहा गया कि मैडम ने कहा है कि जब मैंने बिल की बात की तो उन्होंने कहा कि रंजीत सिंह से फोन आपको आएगा, कुछ इस तरह की बात। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। ये सारी मनगढ़ंत कहानी मनदीप बेदी अभी बना रही है। सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। क्या मामला था सर? ये 4 कर्मचारी आए हैं जी, और ये मैं तो घर में नहीं था, लेडीज़ घर में थी। इन्होंने मीटर उतारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा भी ये घर में कोई नहीं है, हमारे हस्बैंड आएंगे तो मीटर उतार लेना। तो इन्होंने गाली गलौज से बात की है भी आपके बाप का मीटर, ये सरकारी मीटर है, हम उतारेंगे। तो ऊपर से फिर मेरे को फ़ोन कर दिया और मैं आया और मैंने इनको कहा भी कल बिल जो आपका एसडीओ कह देंगे भी जो बिल हमारा सही आएगा तो हम भर देंगे। तो ये नहीं गए, तो इनको मैंने कहा भी कल भर दें, 2-3 बार कहा तो ये चले गए। उसके बाद ये अपनी टीम को लेकर जो बेदी हैं ये लेके आई है टीम को और पुलिस को साथ। इन्होंने गाली गलौज की हमारे साथ और मीटर उतारने के लिए ऊपर चढ़े हैं पौड़ी लेके, और मीटर उतारने के लिए उनके मीटर उतारने की कोशिश की है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की भी जो बिल है, जो सही बिल है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने गुंडे बुला लिए, अपने भाई को बुलाया है और 2-3-4 और बुलाए हैं। उनकी हमारे पास वीडियो है और हमारे को धमकियाँ दे के गए हैं और ये अब ये सिविल थाने में भी आए हैं और धमकियाँ दे के गए हैं शरेआम, और पुलिस वालों के सामने दे के गए हैं। तो सर जब आपका बिल गलत आया था तो आपने बिजली बोर्ड, हमने बहुत इनको 3-4 बार अर्जियाँ दे रखी हैं और एसटीओ के पास जाते हैं तो वो कहते कर देंगे। एक बार 35,000 रुपये भरवा लिया, कोई बात नहीं कर देंगे। एक बार 30,000 रुपये भरवा लिया, कोई बात नहीं कर देंगे। तो हमने कहा हमारा जो असली बिल है वो निकालो, ये रीडिंग नहीं लेके जाते, सीधा बिल भेजते हैं हमारा। कोई हमारे फैक्ट्री नहीं लगी। अब इन्होंने 60 दिन का 80,000 रुपये बिल भेजा है। वो हमारे घर फैक्ट्री थोड़ी लगी हुई है जो 80,000 रुपये बिल भेजा है इन्होंने।